नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और बड़ी बहस के साथ मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। सीतापुर की जेल से रिहा होने के बाद समाजवादी पार्टी से विधायक आजम खान इस समय खासे सक्रिय हैं। सोमवार को वो अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ विधायक पद की शपथ लेने के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा पहुंचे। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने उनको शपथ दिलाई। अब बताया जा रहा है कि शपथ लेने के बाद आजम खान वापस रामपुर के लिए भी रवाना हो गए। इससे पहले आपको यह बता दें कि आजम खान लखनऊ में आयोजित सपा विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं हुए थे। यूपी में अब राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर के चर्चाएं बेहद तेज हैं कि 1 या 2 दिन के भीतर आजम खान कोई बड़ा फैसला भी लेने वाले हैं। वहीं ओम प्रकाश राजभर ने भी भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी की मऊ में समीक्षा बैठक की और इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव को नसीहत भी दे डाली। उन्होंने अखिलेश यादव को लेकर के कहा कि उनको एसी की हवा लग गई है और उनको अब हवा एसी की जो उनको लगी है उससे बाहर निकलना चाहिए। क्षेत्र में उनको मीटिंग करनी चाहिए, उनको भी अपने नेताओं के साथ मुलाकात करनी चाहिए। जबकि आजम खान को लेकर राजभर ने यह कहा कि सपा के विधायक नाराज हैं तो नाराज होकर आखिर कहां जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने यूपी को 4 भागों में बांटने की बात को दोहराया। अखिलेश ने नाराजगी सिर्फ आजम खान की नहीं बल्कि शिवपाल यादव, ओपी राजभर और राजा भैया भी इससे पहले जाहिर कर चुके हैं। अब विधानसभा चुनाव में सपा के सहयोगी दलों की नाराजगी खुल के सामने आ रही है। अब ऐसे में कयास इस बात के हैं कि क्या प्रदेश में कई बड़े बदलाव हो सकते हैं। अखिलेश से ये नाराजगी है या फिर ये गुटबाजी है, इसको कैसे देखा जाए। आजम खान अगर नाराज हैं तो क्या नए दल का आगाज हो सकता है। अखिलेश पर आखिर जो तंज कस रहे हैं राजा भैया, तो उनका साथ किसके साथ है। अब राजभर भी आप देख रहे हैं कि इसी कमरे से बाहर निकलने की बात कह रहे हैं। तो क्या 2024 के लिए नई रणनीति को बनाने की तैयारी है। तो कुल मिलाकर के एक तरफ अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के मुखिया के तौर पर, मुख्य विपक्षी दल में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर मौजूदा सरकार से तमाम मुद्दों को लेकर के दो हाथ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपनी ही पार्टी के अंदर उठ रहे जो बगावती सुर हैं उनको किस तरह से अखिलेश यादव साधेंगे, ये सवाल उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि इसकी सुगबुगाहट तेज होती हुई दिख रही है। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी में ऑल इज वेल है, यह सवाल इस समय सबसे बड़ा है, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल के तौर पर समाजवादी पार्टी की भूमिका इस समय बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर अपने नाराज हो या फिर आजम खान जैसे नेता की नाराजगी लगातार खुलकर के सामने आ रही हो तो इस पर सवाल लाजमी है। आज बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। सभी मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। अभिषेक राय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। डॉक्टर अभिषेक राय जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। राहुल लाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। राहुल लाल जी, आपका भी इस चर्चा में स्वागत है। और शरद त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। शरद त्रिवेदी जी, आपका भी इस चर्चा में स्वागत है। डॉक्टर अभिषेक राय जी, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करेंगे, क्योंकि आजम खान को लेकर के लगातार बहुत चर्चाएं हैं। एक तो आजम खान खुद खुल करके इस बात को नहीं कह रहे, जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि क्या आप अखिलेश यादव से नाराज हैं तो सवाल को टालते हैं। दूसरा, मुलाकात उनकी अखिलेश यादव के साथ नहीं हो रही। और अब जिस तरह से आजम खान लगातार जिस तरह के बयानों को दे रहे हैं, क्या समझा जाए कि आजम खान वाकई में अब समाजवादी पार्टी के साथ हैं या फिर नहीं। अभिषेक राय जी, आपका रिएक्शन चाहूंगा। आयुष भाई, आप देख रहे होंगे कि माननीय आजम खान साहब जब से जेल से छूटे हैं, 3-4 इंटरव्यू उन्होंने मीडिया में सुने होंगे और हर इंटरव्यू में यही सवाल सब लोगों ने पूछा है। अब माननीय आजम खान साहब ने उसका बखूबर जवाब दिया है। उन्होंने पूछा क्योंकि नाराजगी, मैं क्यों नाराज हूँगा। उन्होंने ये भी तारीफ भी करी कि अखिलेश यादव जी ने सबको क्लीन मोल्ड कर दिया। क्या नहीं कहा। आप सतीश महाना जी के सामने जो माननीय अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष हैं, आज जब वो शपथ ले रहे थे तो उन्होंने बड़े प्रेम से उनका भी वो किया। तो उन्होंने ये भी बोला कि मेरी तबीयत बहुत खराब है, जबकि माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने कहा कि आप बैठ के सिग्नेचर कर लीजिए। इसके बावजूद ऐसे सारे तमाम वीडियो और सारे आपके प्रेस के और मीडिया के माध्यम से, मित्रों के माध्यम से सब लोग देख रहे हैं। तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि जबरदस्ती ये हाइप क्यों बनाया जा रहा है। आजम खान साहब खुद कह चुके हैं। नहीं, डॉक्टर अभिषेक राय जी, देखिए बहुत सीधा सा सवाल हम लोगों ने भी किया, आजम खान के साथ इंडिया न्यूज ने भी बातचीत की और सीधा सवाल उनसे यही पूछा गया कि भाई अखिलेश यादव से क्या कोई नाराजगी है। उन्होंने इस बात का जवाब, देखिए मेरी किसी से कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन मैं इस बात को जरूर देखूंगा कि आखिर मुझसे घृणा क्यों है लोगों को। अब ये जो शब्द आगे जोड़ देते हैं कि मुझसे घृणा क्यों है, यही तो सवाल समझने का है ना। आप खुलकर कह सकते हैं, अभी आप अभिषेक जी बहुत अच्छे से जानते हैं आजम खान को, बहुत बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। वो ये कह सकते हैं कि मेरे अखिलेश यादव से कोई नाराजगी नहीं है, बात ही वहीं पर खत्म हो जाए। लेकिन मैं ये देखूंगा कि मुझसे घृणा क्यों है, ये जोड़ते हैं तो सवाल उठना शुरू हो जाता है। ये किसके लिए कह रहे हैं अभिषेक जी? आयुष भाई, आपका सवाल मैंने सुन लिया, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। आप देखिएगा, कल उनका इंटरव्यू
आया था, उनके घर पे जब इंटरव्यू लिया जा रहा था, उन्होंने कहा, अखिलेश यादव जी का नाम लेके कहा कि मैं उनसे क्यों नाराज होऊंगा, मैं समाजवादी पार्टी का विधायक हूं और समाजवादी पार्टी में रहूंगा, मैं हार्दिक पटेल नहीं हूं, यहां तक कहा। हर न्यूज की बाइट है ये, सबको पता है। मुझे ये नहीं समझ में आता, बिना बात के आजम खान साहब ने कितनी बार कहा, अब वो क्या करके कह के दिखाएं। उनकी तबियत खराब है और सबको पता है उनसे घृणा कौन करता है, किसने उनके ऊपर फर्जी नवासी मुकदमे लगाए, सबको ये बात पता है। सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिली है, ये सरकार उन्हें बार बार जेल भेजने का प्रयास करती है, बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, इस तरह के मामले में। और उनकी खता क्या थी साहब, कि वो गरीब बच्चों को पढ़ाना चाहते थे, जौहर विश्वविद्यालय जैसी अजीम यूनिवर्सिटी उन्होंने देने का प्रयास किया, ये आजम खान साहब की खता है। जो रिकॉर्ड टाइम नहीं, लेकिन अभिषेक जी वो तो ये भी कह रहे हैं ना कि उनका तो साथ उनके अपनों ने भी नहीं दिया, न्यायपालिका से उनको प्रोटेक्शन मिला है, अपनों ने साथ नहीं दिया, इसके मायने क्या समझो? समाजवादी पार्टी तो उनकी अपनी है, नाराजगी तो है उनकी इस बात को लेकर के। आप एक चीज समझ लीजिए, चाहे अब्दुल्ला आजम साहब हो, चाहे माननीय आजम खान साहब हो, जब भी आजम खान साहब बीमार हुए, वह माननीय अब्दुल्ला आजम साहब और उनकी क्या कहते हैं वालिदा जो हैं, उन्होंने भी ये चीज कही। जब वेदांता में उन्हें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भर्ती कराया था वेदांता लखनऊ में, रोज उनका हालचाल लेते थे, कई बार वहां देखने गए, तो जो मदद हो सकती थी सारी चीजें वो सबको पता है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। आप लोग मीडिया के चैनलों ने, मीडिया के भाइयों ने ये चीज कई बार दिखाई। नहीं अभिषेक जी देखिए, हम लोग तो देखिए कोई सुबुगाहट है तो उसकी चर्चा है, अगर आजम खान बिल्कुल स्पष्ट या क्लियर अगर इस बात को कहेंगे तो फिर इस पर कोई चर्चा ही नहीं है, लेकिन है तो आप शरद त्रिवेदी जी, आपका रिएक्शन चाहूंगा मैं। शरद त्रिवेदी जी कैसे देख रहे हैं? देखिए बार बार ये कहा जा रहा है कि उनकी नाराजगी अखिलेश यादव से नहीं है, अभी देखिए अभिषेक जी भी कह रहे थे, तो फिर किसके लिए वो ये कह रहे हैं कि मुझसे घृणा क्यों है, इसको मैं देखूंगा। आपका एक रिएक्शन चाह रहा हूं शरद त्रिवेदी जी। चित्रांशी, शुरू से ही आप देखिए 27 महीने वो जेल में रहे और उनसे ना तो मुलायम सिंह जी मिलने गए, ना अखिलेश यादव जी मिलने गए। उसके बाद जब ये बाहर निकले तब भी उनसे मिलने नहीं कोई गया, ना मुलायम सिंह जी गए, ना अखिलेश जी गए। अभी मैं 3 दिन पहले उनके बड़े भाई शरीफ खान साहब के साथ मैं बहस में था, वो कह रहे थे, कहने लगे कि जिस तरह उनको उनका इस्तेमाल किया गया और उसके बाद उनको दरकिनार कर दिया गया है, जिस तरह मुस्लिम वोटों के लिए आजम खान का चेहरा लगाया गया और जैसे ही वो वोट मिल गए, जब चुनाव जीत गए तो उनको बाहर कर दिया गया, तो वो काफी इससे क्षुब्ध थे जिस तरह की उनकी बात लग रही थी। और आजम खान साहब खुद भी अभी बिना मिले वो वापस चले गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं कुछ भी इस तरह का चल रहा है। जैसे आपने देखा ओपी राजभर साहब नाराज हैं, शफीकुर रहमान बर्क साहब बयानबाजी कर रहे हैं, राजा भैया भी यही बात कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में जो एक ताकत और यह का जो चुंबक था पावर का, जो इन लोगों को खींच के लाता था, अब वो सामने आ रही, इनकी अंदरूनी कलह सामने आ रही है। अब क्या चल रहा है ये तो इनका आपस का मामला है, इनको खुद तय करना चाहिए कि क्या करेंगे। और माननीय शिवपाल जी उनसे मिलने गए थे, लेकिन शिवपाल जी का भी जिस तरह अपमान किया गया, जब उनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नहीं बुलाया गया, उनसे कोई मिलने नहीं गया, फिर उसको वो भी इसी तरह के बयान दे रहे हैं कि उनको भी कहीं ना कहीं तकलीफ हो रही है, कहीं ना कहीं कुछ दर्द है उनके मन में। जिस तरह उनको जो सम्मान जिसकी वो अपेक्षा करते थे वो उनको भी नहीं मिला। तो ये समाजवादी पार्टी का कहीं कुछ अंदरूनी मामला है, क्या है ये तो ये खुद जान सकते हैं या खुद बता सकते हैं। नहीं बिल्कुल ठीक है। राहुल लाल जी का मैं रुक कर लेता हूं। राहुल लाल जी देखिए, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते देखिए समाजवादी पार्टी की तरफ से तो ये कहा जाएगा कोई नाराजगी नहीं है, चूंकि आजम खान भी ये तो नहीं कह रहे हैं कि नहीं मैं समाजवादी पार्टी छोड़ने वाला हूं या फिर मेरी कोई नाराजगी, लेकिन जिस तरह के बयान वो दे रहे हैं उसको आप कैसे देखते हैं राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते? राहुल लाल जी। देखिए आयुष जी, राजनीति में कई सारे बयान ऑन द रिकॉर्ड दिए जाते हैं और कुछ मामलों में हम लोगों को पर्दे के पीछे जाके देखना पड़ जाता है। देखिए अभी यहाँ पे अभिषेक जी जो उनका बयान बता रहे थे कि मैं समाजवादी पार्टी से मैं नहीं जाऊंगा दूसरी जगह, तमाम तरह के बयान, लेकिन उनका एक लाइन उसके बीच में और था कि मेरी हैसियत नहीं है कि मैं समाजवादी पार्टी से नाराज हो सकूं। तो फिर देखिए जब वो बीच में इस तरह का बयान दे देते हैं, व्यंग्यवान छोड़ देते हैं, तो स्पष्ट है कि सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। देखिए अभी समाजवादी पार्टी के भीतर ही आजम खान है, तो वो अलग नहीं हुए हैं, दोनों एक ही साथ हैं अभी। लेकिन कहीं न कहीं देखिए जो अभी एक घड़ी की गिनती कराई जा रही थी कि जिस समय वो बीमार हुए थे वहां तक तो एक सब कुछ सारी चीजें सही दिख रही थी। जिस तरह से माननीय अखिलेश यादव लगातार जो कि काफी सक्रिय थे और उनके स्वास्थ्य को लेकर तमाम तरह के चीजों को लेके
लेकिन उसके बाद जब वो जेल में बंद रहा और उनके जो मीडिया सेल के प्रभारी का जो बयान आया, वहीं से कहीं न कहीं एक तरह से तनाव की रेखाएं समाजवादी पार्टी और आजम खान के बीच में दिख रही थी। और उनके जो बयान जिस तरह से वो जेल से छूट के आए और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें अपनों से ही ज्यादा दर्द मिला है, तो स्पष्ट है कि वो अपना भारतीय जनता पार्टी तो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने तो एक तरह से लगातार उनके ऊपर केस मुकदमे लगातार भारी संख्या में किए और खुद सुप्रीम कोर्ट को भी टिप्पणी करनी पड़ी कि जब सारे मामलों से जमानत मिल रहे थे, फिर कोई नया मामला कैसे दर्ज हो जा रहा है। तो कई वो सुप्रीम कोर्ट से उन्हें न्याय मिला, हम लोग जान रहे हैं, उन्हें जमानत भी वहीं से प्राप्त हुई है। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद वो जेल से निकल के आए। अगर देखिए बहुत आसान सी चीज होती कि जिस दिन वो जेल से निकले थे, अब तक में उन दोनों की एक बड़ी सी भेंट मुलाकात कुछ हो जाती, तो ये सारी कयासबाजी समाप्त हो जाती। तो राजनीति में बहुत सारी चीजें पर्दे के पीछे भी और जो तमाम वक्तव्य होते हैं उसके बीच भी, जो शब्दों के बीच के जो डिस्टेंस होते हैं उससे भी मायने निकालने पड़ते हैं। और उससे स्पष्ट है कि कहीं कहीं जो विश्वास की रेखाएं हैं आजम खान और समाजवादी पार्टी के बीच में, वो विश्वास की रेखाएं कमजोर हुई है। ये तो समाजवादी पार्टी को, प्रवक्ता को मानना चाहिए इस चीज को। दूसरी चीज जो बड़ी चिंता का विषय मैं मानता हूं, राजभर जी, ओम प्रकाश राजभर जिस तरह से, एक तरह से देखिए उन्होंने, वो एक तरह से हम लोगों ने उनको कहा कि वो एक तरह से वोट ट्रांसफर के मशीन जैसे रहे। उन्होंने एक तरह से जो पूरा पूर्वांचल में जो राजभर समुदाय का पूरा वोट था, वो सीधे सीधे सारा वोट जो है कि उन्होंने ट्रांसफर कराया सीधे अपने तरफ से। अगर वो भी नाराज हो रहे हैं तो मैं पहले से ही, मैंने कई सारे विश्लेषणों में कहा कि भारतीय जनता पार्टी ओम प्रकाश राजभर पर नजर डाले हुए है, 2024 में उन्हें अपने पाले में लाने का हर संभव प्रयास करेगी। तो ये कुछ बड़ी चुनौतियां समाजवादी पार्टी के समक्ष आने वाली हैं और इसको लेकर समाजवादी पार्टी को गंभीर हो जाना चाहिए, क्योंकि 2024 के चुनाव ज्यादा दूरी नहीं है। समाजवादी पार्टी ने एक बेहतर अच्छा ही प्रदर्शन किया है, वो विपक्ष के रूप में बिल्कुल नहीं, लेकिन राहुल लाल जी, उसमें उसमें सबकी हम कह सकते हैं ना कि कलेक्टिव एक तरीके का एफर्ट था, क्योंकि उसमें ओम प्रकाश राजभर भी थे और उसमें और भी जो सहयोगी थे, सबकी आप कह सकते हैं भूमिका थी। लेकिन अगर वहां से ही स्वर उठ रहे हो तो जाहिर बात है समाजवादी पार्टी में अंदर सब कुछ सही है या नहीं, इसको लेकर के सवाल है। लेकिन आप लोगों ने जो बात कही है, चूंकि ओम प्रकाश राजभर का यहाँ पे बार बार जिक्र हुआ है, ओम प्रकाश राजभर के साथ हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की है। ये बातचीत पहले अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं, उसके बाद इस चर्चा में वापस लौटेंगे। क्या कुछ कहा ओम प्रकाश राजभर ने, सुनिए एक बार। चलिए राहुल लाल जी, मैं आपके पास आऊंगा वापस। मैं इसके बीच में अभिषेक जी का रुख कर लेता हूं। अभिषेक जी, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर भी इस बात को कह रहे हैं कि भाई अखिलेश यादव को एसी कमरे से बाहर निकल जाना चाहिए, क्योंकि उनको एसी की हवा लग गई है। अब देखिए दूसरे सहयोगी भी आप किस तरह की बात कर रहे हैं। अभी तो आजम खान को लेकर के स्थिति स्पष्ट नहीं, ये भी बात वहां से उठने लगी, इसको कैसे देखते हैं आप? सलाह दे रहे हैं, सलाह देना सबको चाहिए। कहते हैं ना, परिवार है, परिवार में सब लोग एक दूसरे को सलाह देते हैं, तभी संयुक्त परिवार चलता है। बहुत सीधी सी बात है, हमारे यहाँ सबकी सलाह सुनी जाती है। जो भी उनकी कंप्लेन या जो भी उनका मशवरा है, जैसे वो कह रहे हैं एसी कमरों से निकल के चलना चाहिए। अभी आप देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक हफ्ते के अंदर 2 बार आजमगढ़ का पूरा दौरा किया, गांव गांव घर घर गए, ड्राइवर की तबीयत खराब हो गई तो खुद गाड़ी चलाने लगे। तो ये कहने की बात है कि वो क्षेत्र में नहीं है। आप देखो कहाँ नहीं गए, सिद्धार्थ नगर गए, अयोध्या गए, सारी जगह तो दौरा कर रहे हैं। उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, वो राष्ट्रीय। तो अभिषेक जी भाई देखिए, क्यों कह रहे हैं फिर ये बात ओम प्रकाश राजभर, क्यों कह रहे हैं लगातार ये नेतृत्व को लेकर के सवाल क्यों? मैंने आपसे क्या बोला, ये उनका, मैंने आयुष भाई मेरी बात तो कंप्लीट होने दें, मेरी बात तो कंप्लीट होने। मैंने बोला ओम प्रकाश जी बड़े नेता हैं, मैंने ये नहीं कहा कि उन्होंने एक सलाह दी है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, और वो सलाह माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और ओम प्रकाश जी मिलकर आपस में बैठ के बात करेंगे, उसके ऊपर मैं क्या टिप्पणी करूं। राहुल लाल जी हैं। देखिए, मैं ये कह रहा हूं अभिषेक जी को कि अभिषेक जी देखिए, जैसे आपके चुनाव ये संपन्न हुए हैं, ये चुनाव विधानसभा के चुनाव, तभी से राजनीतिक गलियारे में ये स्वर काफी तेज है कि जो आपके घटक दलों में से जो सबसे महत्वपूर्ण ओम प्रकाश राजभर, उनको तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी काफी सक्रिय है। इस तरह से कहीं इस प्रकार के बयानों में अगर कोई दूरी दिख रही है तो फिर ये समाजवादी पार्टी के लिए अपने घटक दलों को बिल्कुल साथ लेने वाली स्थिति होनी चाहिए। क्योंकि देखिए 2024 के चुनाव के लिए अब समय ज्यादा नहीं बचा हुआ है और हम लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार 24/7 इलेक्शन मैनेजमेंट में लगी हुई रहती है। इस दृष्टि से इस बयान को हम लोग देख रहे हैं। राहुल जी, अभी आपने मुश्किल से मुझे लगता है 5-7 दिन पहले ओम प्रकाश राजभर जी का स्टेटमेंट सुना होगा। उन्होंने कहा था कि 24 का वो चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ ही मिलकर लड़ने जा रहे हैं। उन्होंने ये स्टेटमेंट खुद अपने उससे दिया है।
हमने तो नहीं कहा था उनको ये स्टेटमेंट देने को। हमारे ठीक घर है, है, लेकिन तो अभिषेक परिवार है, जी, संयुक्त लेकिन परिवार है, अभी भी सबकी जो बात राय कह रहे हैं, देखिए अब आपने कहा वो एक सलाह के तौर पर है, अब वो सलाह, अभिषेक जी वो सलाह है या क्या है, इसको एक बार थोड़ा सा और समझते हैं। पीसीआर क्या आप चला सकते हैं वो टीटी? बजट सत्र का पहला दिन था, जाहिर सी बात है कि जब बजट सत्र का पहला दिन होता है तो हंगामेदार होता है, लेकिन उसमें से जो तस्वीर साफ निकली ये कि गठबंधन में आली जुएल नहीं मामला चल रहा है। देखिए आप तो साहब बैठे थे, लेकिन आपके मुख्य सहयोगी पार्टी समाजवादी पार्टी राज्यपाल के अभिभाषण हो रहा था तो हंगामा कर रहा था, क्या मैसेज आएगा? और कुछ नहीं दिखा आपने। पिछले राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समय कागज के गोले उनके ऊपर फेंके जाते थे, इस बार नहीं फेंका गया। देखा आपने ना, एक परिवर्तन आया। यही बीजेपी, यही कांग्रेस, यही बसपा, यही सपा, इन्हीं की सरकारें रहती हैं, तो राज्यपाल महोदय जो पढ़ते हैं तो इन्हीं की सरकार। नहीं, आप तो एक अच्छी तस्वीर पेश किए, वो चर्चा भी है, लेकिन जब आप जिस विपक्षी दल के साथ 2022 में पार्टिसिपेट किए थे वो लोग हंगामा कर रहे थे, आपने एक अच्छी नजीर पेश किया, तस्वीर पेश किया, आप बगल में बैठे रहे। वो गोली चलाओ तमो चले 302 का मुलजिम बने। उनकी पार्टी है, उनका अलग सिस्टम है, उनका अपना नियम है, हमारी पार्टी का अपना अलग नियम है। हम लोगों को प्रेम से, भाईचारा, मिल्लत से जोड़ लेते हैं, समझा के जोड़ लेते हैं। उनको कहते हैं कि भाई देखो, हम आपको एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम तुमको फ्री इलाज की बात कर रहे हैं, हम जातिवाद जनगणना की बात कर रहे हैं, हम तुम्हें रोजगार की बात करते हैं, नौकरी देने की बात करते हैं, हम ये कह करके जनता को जोड़ने की बात करते हैं। हम राज्यपाल महोदय को दफ्ती दिखा करके कैसे वोट जोड़ लेंगे हम क्षेत्र में? हम तो देखे हुआ न, जितना विधायक लोग लेके दफ्ती से घूम रहे थे, राज्यपाल को नहीं दिखा रहे थे। इधर यहाँ वो कौन मीडिया सेंटर की तरफ खाली फोटो ये खिंचावा दे, घूम घूम ऐसे ऐसे कर रहे हैं। कहा आप विभाग बोल के लिए जाने जाते, कुछ दिन पहले आपने एक नसीहत भी दिया था राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को, कहा कि आपको एसी से बाहर आना चाहिए। सही कहा है। जब ओम प्रकाश राजभर एक दिन में अपनी पार्टी का 4 मीटिंग करवा सकता है, और 4 जगह, हमने पूरे प्रदेश को 4 भागों में बांट दिया, पूर्वांचल, मध्यांचल, पश्चिमांचल, बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में बादा मीटिंग हो गई कल, पश्चिमांचल में मऊ मीटिंग हो गई कल, आपके ये पश्चिमी मेरठ हो गई। 4 मीटिंग अगर हम कर सकते हैं तो वो क्यों नहीं कर सकते? उनके लोग हमको राय देते हैं, उनके नेता कार्यकर्ता कि हमारे नेता से कहो, आप इतना तेज चलते हो भाई, उनको कहो निकलें। इस नाते उनको कहता हूं कि 22 से जो सीख मिली है, हम जिनको नहीं समझा पाए उनको चल के समझाया जाए कि हम आपके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, फ्री शिक्षा देने के लिए लड़ रहे हैं। आप अभिषेक जी, सलाह के तौर पर तो नहीं लग रहा जी। आप आयुष भाई, अब इससे बड़ी बात और क्या सब हो सकती है? वो कह रहे हम जाके उनको समझाएंगे, हम उनसे कहेंगे, ये और सलाह नहीं तो और क्या है? उनका सीधा सा मंतव्य था कि कार्यकर्ता अगर कोई भी कहता है तो एक अच्छे वो मित्र होने के नाते उन्हें सलाह किसी को भी देने के लिए, परिवार में, मैंने बोला ना, संयुक्त परिवार में सलाहें आती हैं। हो सकता है हमारा उसमें वो सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा, वो नहीं समझ पा रहे। वो कह रहे हैं कि क्या भाई अगर वो दूसरा गोली चला दे तो क्या हम भी गोली चला देंगे? भाई आज विधानसभा के अंदर भी जो प्रदर्शन अभिषेक जी हो रहा था, आज विधानसभा के अंदर भी जो प्रदर्शन हो रहा था उसमें भी उन्होंने अपने आप को अलग किया। उसमें भी भाई आप लोग एक ही पार्टी जब गठबंधन के साथ हैं तो पार्टियों को कम से कम एक प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए। क्या महंगाई, बेरोजगारी या जिस विषय को लेकर के आप कह रहे थे आप सरकार को घेरेंगे, तख्तियां लिए हुए थे, उस पर ओम प्रकाश राजभर आपका साथ नहीं दे रहे थे? आप देखिए वो क्यों नहीं कह रहे हैं? वो कह रहे हैं महंगाई पे बात कर रहे हैं, वो आरक्षण पे बात, ओबीसी उस पे बात कर रहे हैं, जो जनसंख्या पे बात कर रहे हैं, इस पे नहीं बात कर रहे हैं, सब पे बात कर रहे हैं। जो मुद्दे हम उठा रहे हैं, महंगाई, वो तख्ती लेकर के नहीं है ना विधानसभा में, हमारे साथ है। विधानसभा में तख्ती लेकर के हमारे साथ है। आपने आज विधानसभा में देखा हमारे विधायकों ने तख्तियां लेके, वही मैं कह रहा हूं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर के जो विधायक हैं वो तख्तियां लेके नहीं गए। यही तो सवाल पूछा गया उनसे, तो उन्होंने कहा कि कोई दूसरा गोली चलाएगा तो क्या हम गोली चला देंगे? भाई देखिए ना, कहते हैं 125 विरोधी विधायक है, जरूरी नहीं कि 125 विरोधी विधायकों में सबके पास तख्तियां हो। बहुत सीधी सी बात है। चलिए ठीक है, शरद त्रिवेदी जी इसको इतना ही सीधा देख रहे हैं? देखिए ओम प्रकाश राजभर की बात को आपने भी सुना होगा। मैंने पहले ही कहा चित्रांश जी कि कहीं ना कहीं कुछ पार्टी में गड़बड़ तो चल रहा है, क्योंकि
जो इनके खंबे थे जिसके ऊपर ये पार्टी खड़ी की गई थी, शिवपाल जी पहले छोड़ के गए, फिर उन्होंने परिवार के लिए अनादर का खून का घूंट पी के वो वापस आए, उनको धक्का दिया गया, उनका माइक छीना गया, फिर भी वो वापस आए। उसके बाद वो चुनाव के बाद जो उनको सम्मान मिलना चाहिए था वो उनको नहीं मिला, वो मीटिंग में उनको निकाला गया। वो जब भी आए लखनऊ में तो वो अखिलेश जी से मिले नहीं, वो मुलायम सिंह जी को नेता मानते हैं। ये सवाल बार बार उठा यहाँ पे, ठीक है अभिषेक जी जवाब खड़े नहीं है। अभिषेक जी, हाँ। तो ये कहीं दिखा रहा है कि पार्टी में कुछ कलह है, क्योंकि जिस तरह मैं जवाब देना चाहता हूँ अभिषेक जी, हाँ अभिषेक जी बहुत जल्दी से एक क्विक रिएक्शन। बड़े भाई हैं आजम खान साहब, मैं जवाब देना चाहता हूँ। कहने लगे कि हम आजम खान साहब को इस्तेमाल किया गया, उनको निकाला गया, और आजम खान साहब खुद कहते हैं कि मुझे अपनों ने धोखा दिया है। हाँ बिल्कुल सही बात है। देखिए शरद जी इसका जवाब ले लेते हैं ना, अभिषेक जी हमारे साथ हैं, अभिषेक जी जवाब देंगे ना इसका। अभिषेक जी अपनों की तकलीफ सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अभिषेक जी, अभिषेक जी, अभिषेक जी, अभिषेक जी, आयुष भाई शरद जी बहुत समय थोड़ा सा, अभी जवाब ले लेते हैं, हम जवाब ले लेते हैं। हाँ अभिषेक जी। आयुष भाई देखिए, अभी मैं हमारे जो भाजपा के प्रबुद्ध प्रवक्ता है, आज इन्हें बहुत आजम खान साहब की चिंता हो रही और सारे फर्जी मुकदमे इन्हीं लोगों ने लगाए, इसीलिए माननीय आजम खान साहब को करना पड़ा कि इतने साल राजनीति में होने के बाद इस तरह की राजनीतिक घृणा उन्होंने कभी नहीं देखी थी। इतने 43 साल से राजनीति में लगातार चुनते आ रहे हैं एसएमपी सीट से, और ये रिकॉर्ड है, पूरे इंडिया का रिकॉर्ड है। तो ये ज्ञान उस पर ना दें। दूसरी बात, शिवपाल चाचा की बात करते हैं, उनकी खुद की एक पार्टी है साहब। अभी ओम प्रकाश जी का भी स्टेटमेंट अभी आपके पीसीआर चला रही थी, उसमें उन्होंने कहा हमारी पार्टी का संविधान अलग है, समाजवादी पार्टी का संविधान अलग है, प्रसपा का अलग है। तो प्रसपा हमारी पार्टी नहीं, प्रसपा कबीला नहीं हुआ समाजवादी पार्टी, तो हमारे विधायक मंडल के उसमें कैसे आ सकते हैं? क्या ओम प्रकाश जी आते हैं? लेकिन टेक्निकली तो वो आपके ही विधायक हैं अभिषेक जी। अभिषेक जी टेक्निकली वो आपके ही विधायक हैं। कोशिश ना करिए, जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आप मुद्दों से हटकाना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी पे लड़े थे वो। चलिए ठीक है, अब आप लोग के इस आरोप प्रत्यारोप के बीच में चर्चा मुझे यहीं समाप्त करनी पड़ेगी, मेरे पास समय की बहुत कमी है। आप लोग का शुक्रिया इतना समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और चलिए इसी के साथ बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।